रही होगी, कोई झाड़ू लगा रही होगी, कोई कपड़े धो रही होगी, कोई अपने बच्चों के कपड़े धो रही होगी, कोई उन्हें नहला रही होगी। जब तुम उस गली में जाओगे तो वो महिलाएं सारी अपना काम छोड़ के एक नज़र तुम पे ज़रूर देखेंगी कि अरे ये तो वही लड़का है जो कभी हमारे गांव में नंगा घूमता था, आज ये इतना बड़ा ऑफिसर बन गया कि अपनी गाड़ी से हमारे गांव में आया है। तुम तो आगे निकल जाओगे, लेकिन ये वो महिलाएं सारी यही सोचेंगी कि मुझे भी चाहे किसी का कुछ की मजदूरी करनी पड़े, किसी का काम करना पड़े, किसी की रोटी सेकनी पड़े, चाहे कुछ भी काम करना पड़े, लेकिन मैं भी अपने बच्चे को पढ़ाऊंगी और इसकी तरह कलेक्टर ऑफिसर बनाऊंगी। ऐसी सोच थी हमारे बाबा साहब की। क्या ऐसे बाबा साहब को हम नाम लेने में हमें शर्म आनी चाहिए? क्या हमें उन्हें, अगर हम आपस में जय भीम बोलते हैं तो हमें शर्म आनी चाहिए? मैं गर्व के साथ कहती हूँ कि मैंने जाटव समाज में जन्म लिया है और मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मैंने उस समाज में जन्म लिया है जिस समाज में हमारे महापुरुषों ने जन्म लिया है। हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हम जब तक अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें कोई ज्ञान नहीं आएगा। मैं एक आम लेडीज थी, आज इतनी जनता के सामने मैं बोल रही हूँ। मेरे गांव वालों से पूछ लेना, और एक तो यहाँ पे होंगे भी, कभी मैंने किसी के सामने एक शब्द नहीं बोलना जानती थी मैं। आज इतनी हिम्मत आ गई मेरे अंदर कि मेरे सामने 100 लोग भी खड़े होंगे, कोई टिक नहीं सकता मेरे सामने। मैं अपनी बातों से उस सामने वाले इंसान को हरा सकती हूँ, क्योंकि बाबा साहब ने मुझे हौसला दिया है, बाबा साहब ने मुझे ताकत दी है। जिन महिलाओं को बोलने की शक्ति नहीं थी, जिन्हें पैर की जूती समझा जाता था, जिन्हें बच्चा बनाने की मशीन समझा जाता था, आज वो महिलाएं पढ़ लिख कर ऑफिसर बन रही हैं, पढ़ लिख कर अपने घर को चला रही हैं, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे रही हैं, तो वो सिर्फ बाबा साहब की बदौलत। तो हमें सबको बाबा साहब का आभारी होना चाहिए, उनकी